तो क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2 का चौथा क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो चौथे का जो पहला सवाल है लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब समझिए इसको, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी क्लास में अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, 11th में अगर जो मैथ पढ़ेगा उसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, पर तुम्हारे कोर्स में नहीं दिया, तो तुम्हारे कोर्स में जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग बताता हूं। अब मान लीजिए ए इक्वल टू मान लीजिए 30 मान लीजिए, ठीक है, और बी इक्वल टू मान लीजिए 60 मान लीजिए। क्लियर है? तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी देखो, साइन ए प्लस बी की जगह क्या होगा 30 प्लस 60 होगा, जो कि 90 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब साइन ए प्लस साइन बी में रखो, साइन ए की जगह 30, साइन बी की जगह 60, साइन 30 की मान 1.2 प्लस 60 मान √3.2 होता ही नहीं होता, 1 प्लस √3। देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा बताओ, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया। ठीक है, ये देखो, ये लागू तब हो सकता है तुम्हारे लिए जब एक एंगल तुम 0 रख दोगे। ठीक है, और ये हमको तो ये नहीं चेक करना है कि किस में है, हमको ये चेक करना है क्या सब में ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा, ये चेक करना होता है, याद रखना। ठीक है, तो अगर कोई एक एंगल 0 रख दोगे तुम तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 को किसी में जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे 0 में मतलब एक एंगल 0 कर दो, दूसरा अगर कुछ अलग भी करते हो तो चलेगा। ठीक है, या दोनों को 0 करोगे तब भी ट्रू हो जाएगा। बाकी औरों में ये जैसे मैंने किया फॉल्स है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया है। लिख देता हूं यहां पर असत्य। समझ में आपको? क्लियर है? अब देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा दे रखा है आपको, थीटा बढ़ाओ बोल रहे हैं। जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। थीटा बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ाते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1.2, ठीक है, साइन 45 की 1.2, 60 की √3.2, 91। देखो बढ़ रही नहीं बढ़ी, बताओ, देखो बढ़ रही है, 0 से आधा हो रहा है ना, आधा मतलब 1/2, और ये 1/1.4 है, हर में छोटा आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, ये अब 1 की जगह क्या हो गया 1.7 हो गया, देखो ऊपर, और ये 1 हो गया, 1 बड़ा हुआ है तो बढ़ रहा है, समझ लो, बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये ट्रू हो गया। क्या हो गया, सत्य बोल दो, थीटा बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ी है। क्लियर है? अब आता है तीसरा पार्ट, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कॉस थीटा को लिखो भाई, कॉस थीटा आप जानते हो इसका उल्टा होता है, वो दूसरी साइड से आता है 1 √3.2 1/√2 1/2 1 न 0। देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रही है टेबल, नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो 1 बड़ा होता है, √3 उससे छोटा, उससे छोटा है 1/√2 1/2 और छोटा, 0 और छोटा, तो ये फॉल्स हो गया है। हो गया नहीं हो गया, तो क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असत्य। तीसरा हो गया है, चौथा देखिए। अब चौथा बोल रहे हैं थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा के मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत तरीके हैं इसको करने के, सबसे आसान तरीका देखो तो ये टेबल लिखी है सीधा, तो 45 डिग्री में इक्वल हो रहा है, बाकी में तो नहीं हो रहा, तो बोलेंगे थीटा इक्वल टू 45 के अलावा नहीं हो रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के अलावा मान समान नहीं होते हैं, इसलिए असत्य है। समझ में आया लॉजिक? जब 45 डिग्री रखोगे थीटा की जगह तब दोनों इक्वल होंगे, और अगर वैल्यू डिग्री अगर चेंज करोगे, जैसे कि मतलब 0 डिग्री रखते हो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 0 बराबर होते हैं, नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा करके कर सकते हो आप। लास्ट देखिए, a इक्वल टू 0, एंगल रख दिया आपने 0 डिग्री, कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए। ठीक है, इसका मतलब है कॉट 0 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, समझो इसको, कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन,
जीरो बोला है तो देखो मैं कॉट जीरो बराबर लिख रहा हूं मैं कॉस जीरो बट्टे साइन जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, जीरो जीरो बट्टे 1 क्या पता है इसमें, नॉट डिफाइंड। जीरो के बारे में एक आता ही नहीं है, अपरिभाषित। सत्य हो गया ना, क्योंकि वही बोल रहे हैं परिभाषित। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड नहीं बोल रहा ना, तो इसलिए सत्य हो गया।